नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि केशवदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की। केशवदास जी का जन्म 1560 ईस्वी में, मृत्यु 1617 ईस्वी में मानी जाती है। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्तिकाल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वो अपने समय सीमा के आधार पे तो वो भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं कि उनका जन्म और जो मृत्यु है वो भक्तिकाल की अवधि के अंतर्गत हुई है, किंतु उन्होंने जिस प्रकार का साहित्य लिखा, जिस प्रकार के ग्रंथ लिखे, वो उनके ग्रंथों की जो प्रवृत्ति है वो रीतिकाल की लक्षित होती है। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। वे ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकार विहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते। उन्होंने इसके लिए उक्ति कही है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, की चाहे जो कविता है, जो बनिता अर्थात जो स्त्री है, वो कितनी ही अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण अच्छे वर्ण अच्छे रंग रूप वाली हो, कितनी ही सरस हो, कितनी ही सुव्रत हो, किंतु बिना आभूषणों के वो अच्छी नहीं लगती है, वो विराजमान नहीं हो सकती है। अर्थात कविता और स्त्री दोनों ही बिना अलंकार अर्थात आभूषणों की अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य भी कहे जाते हैं, क्योंकि वो अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना ही नहीं करते हैं। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। उनका पहला ग्रंथ है रसिक प्रिया, जिसका रचनाकाल है 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। इसके अलावा उनके 2 और ग्रंथ हैं नक्सिक और छंदमाला। ये 9 ग्रंथों के नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में अति लघुतरात्मक के रूप में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो उनका दूसरा ग्रंथ है रामचंद्रिका, जिसकी रचना उन्होंने 1601 ईस्वी में की थी, ये उनके आधार का स्तंभ माना जाता है। इनमें इन 9 ग्रंथों में से रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है, तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है। अर्थात इसमें प्रकाश अर्थात अध्याय हो गए, और कुल मिला के 16 प्रकाश है रसिक प्रिया में। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई है। अर्थात अगर हमें केशव के आचार्य के गुण कवित्व को देखना है तो हमें कवि प्रिया को पढ़ना चाहिए। ये कवि प्रिया ग्रंथ राय प्रवीण नामक नर्तकी को काव्य की शिक्षा देने के लिए लिखा गया ग्रंथ था। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रामचंद्रिका केशव द्वारा रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने जो अलंकार विवेचन किया है वो दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। ये लघुतरात्मक प्रश्न है कि केशव का अलंकार विवेचन का आधार क्या है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट हैं तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
उनकी कविता को क्लिष्टता के विषय में यह पंक्ति प्राय कही जाती है, कवि को देन ने चाहे विदाई पूछे केशव की कविताएं। उनकी कविता इतनी कठिन है कि आसानी से समझना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें कठिन कवि का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी है। ये शुक्ल द्वारा केशव के कवित्व पर दी गई उक्ति है, जिस परिभाषा है जिसे हमें अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं, केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हैं। पहली है संबंध निर्वाह, दूसरी है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरी है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी का है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। संवादों में पात्रानुकूल रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर योजना है। केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। तो ये रामचंद्रिका की एक विशेषता है कि जो उसके संवाद हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और ये केशवदास की एक उपलब्धि मानी जाती है। केशव की रचना के कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइये, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइये, दुर्गति दुर्गन ही सो कुटिल गति सरितन ही में, श्री फल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। यहाँ पर रामचंद्रिका से ली गई इन पंक्तियों में केशवदास जी ने अयोध्या की विशेषताएं बताई है कि वहाँ पर जो अधोगति अर्थात नीचे की तरफ, नीचे जो पतित लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूल जड़ें ही हैं पेड़ों की, वो ही ज़मीन के अंदर हैं, अधोगति नीचे की तरफ हैं, बाकी सारे लोग उन्नत प्रवृत्ति के हैं। और जो वहाँ पर जो होम हुताशन धूम जो नगर है उसमें अगर किसी प्रकार की मलिनता है तो वो सिर्फ घरों में जो यज्ञ होता है उससे निकलने वाले धुएं से ही जो नगर है थोड़ा बहुत मलिन हो गया है, बाकी किसी प्रकार का पाप उस नगर में नहीं दिखता है। इसी प्रकार से दुर्गति दुर्जन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। यहाँ पर कवि ने अपनी जी की अभिलाषा प्रकट की है कि इस प्रकार की अयोध्या नगरी में रहने का सबको जी करता है। वहाँ पर जो दुर्गति है वो सिर्फ दुर्जनों की ही दुर्गति होती है। माफ़ कीजिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में केशवदास जी ने अयोध्या की विशेषताएं बताई हैं। एक और पंक्ति यहाँ पर है, कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। यहाँ पर रावण और अंगद का संवाद है। रावण कहता है कौन के सुत, कि तुम किसके पुत्र हो, तो अंगद कहते हैं कि बाली के, मैं बाली का पुत्र हूँ। वह कौन बाली न जानिए, रावण कहता है कौन बाली, मैं किसी बाली को नहीं जानता। तो अंगद उसे याद दिलाता है कि कांख चापी की, जिसने अपनी कांख में तुम्हें दबाकर 7 सागरों में नहला दिया था, वही बाली, उसी बाली का मैं पुत्र हूँ। अगला एक और उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सिंधु तयो उनके वनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंधियो उन बांधी वारिदी बांधी के बाट करी, अजो रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी ने जरी जरी लंक जराई जरी। यहाँ पर रावण से कहा जा रहा है कि सिंधु तुरे उनके वनरा के, उनके जो वानर थे उन्होंने तो पूरा समुद्र ही पार कर लिया, तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुम बड़े महान बनते हो, वीर बनते हो, जबकि तुम तो एक धनुष से खींची गई रेखा को भी अर्थात लक्ष्मण रेखा को भी पार नहीं कर पाए थे।
वानर बांधत सो न बंध्यो, तुम्हारे सैनिकों से तुमसे एक वानर को नहीं बांधा गया। वारिधि बांध के बाट करी, वारिधि अर्थात समुद्र, और उनके वानरों ने समुद्र को बांध कर वहां पर रास्ता बना लिया, बाट कर लिया अर्थात रास्ता बना लिया। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात की, हे रावण यदि अजहू अभी तक तुम्हें श्री राम रघुनाथ के प्रताप की बात समझ में नहीं आई है, तुम्हें दसकंठ ने जानी प्रिय, हे दसकंठ, हे रावण क्या तुम्हें अभी तक रघुनाथ के प्रताप का पता नहीं चला है। तेलनी तूलनी पूछ जरी ने, कि वो जो हनुमान हैं वो उसी राम के भक्त हैं जिनकी जो हनुमान है तेलनी तूलनी पूछ जरी ने, की तेल लगाकर जिनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, उनकी पूंछ तो जल नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही जरी जरी लंक जराई जरी, तुम्हारी पूरी लंका जलकर खाक हो गई। ऐसा प्रताप उस भगवान श्री राम का है। जब उनके भक्त इतने वीर हैं, इतने बलशाली हैं, तो सोचो श्री राम का प्रताप क्या होगा। यहाँ पर एक दोहा है जिससे कि ये बात सिद्ध होती है कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। के शोणित कलित कपाली है, किल कापालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। यहाँ पर उन्होंने सूर्य का वर्णन किया है, किंतु ये किस प्रकार का वर्णन है, इस प्रकार की पंक्तियों के कारण ही शुक्ल जी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कि जो सूरज है वो बिल्कुल ऐसे किसी कलित कपाल, मतलब जो हड्डियों का ढांचा है, खोपड़ी होती है, उसके जैसा लग रहा है, कि जैसे किसी कापालिक ने अपने हाथ में है उसको ले रखा है और वो बिल्कुल लाल लाल लग रहा है। तीन नगरी तीन नागरी प्रतिपद हंसकहीन, जल जाहर शोभित ने जह प्रकट पयोधर पीन। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विवुद्ध युक्त मेरु सो अचल है। दीपति दीपति अति सातों दीप दीपयतु, दूसरो दिलीप सो सु दक्षिणा को बलु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपने इन पंक्तियों में अलंकारों का तो भरपूर प्रयोग किया ही है। संवाद योजना में वो जितने सफल हुए हैं, इन पंक्तियों से साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो कठिन काव्य के प्रेत भी सही ही साबित होते हैं, क्योंकि उनका काव्य रस विहीन सा लगता है, किसी प्रकार के रस का हमें इसमें आभास नहीं होता है। उन्होंने अलंकारों से अपने काव्य को सजाने में इतना अधिक बल दिया है कि जो सरसता है उनके काव्य से कोसों दूर हो गई है। तो इस प्रकार से केशवदास के काव्य की भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य पक्ष को स्पष्ट कीजिए, ये आज का निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है। इस पूरे चर्चित किए गए अंश में बहुत सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न बन जाते हैं। इसे ध्यान से सुनने पर हमें उन सब के उत्तर स्पष्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कवि की चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।